जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने आज पेशावर में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और आपको बताया था कि इमरान खान साहब की अब वाहिद डिमांड है, उन्होंने तमाम तर हलकों के ऊपर क्लियर कर दिया है और वो वाहिद डिमांड ये है कि आप इलेक्शन करवाएँ। उसके साथ-साथ आज के जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ और चीज़ों के ऊपर भी बात की, अदालत से भी कुछ सवाल पूछे। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं और इमरान खान साहब की ज़ाती सिक्योरिटी के हवाले से किन मसाइल का सामना हो सकता है या किस किस्म की रिपोर्ट्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आज पेशावर में इमरान खान साहब ने बहुत बड़े जलसे से खिताब किया और उस जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने एक बात कही। क्या बात कही उन्होंने? इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये पढ़ें आप ज़रा, मैं तुम्हारे से ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाऊँगा। इमरान खान साहब ने कहा कि आप माने ना या ना माने, मैं आपसे ज़बरदस्ती इलेक्शंस करवाऊँगा। गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान जो ही बाहर जाएँगे, उनका एक ही मुतालबा होगा और वाहिद मुतालबा ये है कि बस इलेक्शंस करवाएँ और फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएँ। आज इमरान खान साहब ने उसके ऊपर खुद बात कर दी और तो वैसे तो उन्होंने बातें बहुत सारी की, लेकिन उनकी आज की गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब ये है कि वो चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शंस हों और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने इलेक्शंस नहीं करवाए, तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती इलेक्शंस करवाऊँगा। जो पॉलिटिकल रैलीज जो शुरू हो चुकी हैं, इलेक्शन की तैयारी सी लगती है क्योंकि पीटीआई ने कहा है कि जी हम जलसे करेंगे, तो उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने, जो कि पीएमएल-एन के मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर पीटीआई जलसे करेगी तो हमारी पार्टी भी जो है वो पॉलिटिकल रैलीज करेगी। तो ये सबसे पहले जो है वो हम ये बता दें कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने जो है वो एक नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दिया है। फाइनली इमरान खान ने रिजाइन कर दिया, पता नहीं कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, लेकिन बहरहाल आज इमरान खान साहब ने जो है वो नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दिया है और कहा यही जा रहा है कि उनकी पार्टी के कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना किया था कि आप ना करें। लेकिन बहरहाल बहुत सारे और दूसरे मेंबर्स भी हैं पीटीआई के जिन्होंने रिजाइन किया है और मेरे ख्याल है कुछ सोच समझ के ही ये लोग इस तरफ को जा रहे होंगे। साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी यहाँ पर काफ़ी हंगामा रहा और इमरान खान साहब, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने जो है वो एक तरह की कहा था पहले कि जी मुझे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जिसमें कि कहा गया या तो आप रिज़ाइन कर दीजिए एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, या फिर ये है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दीजिए, और अगर वो भी नहीं तो फिर ऐसा कीजिए कि जी असेंबलीज़ को डिसॉल्व करके और इलेक्शन की तरफ चला जाता है। लेकिन खान साहब को ज़िद थी कि नहीं जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर ही रहूँगा और उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो उन्होंने खुद सेलेक्ट की वो ये कि पिक्चर आपको आपने यकीनन सोशल मीडिया पे देखी होगी, आजकल बड़ी वायरल है। इसमें आपको खान साहब के चेहरे पे जो है वो हल्के-फुल्के टमाटों के निशान नज़र आएँगे, जो देते ठा, तो वो आपको दिखाई देंगे। और ये ऑप्शन खान साहब ने खुद सेलेक्ट किया था, ये ऑप्शन उनको नहीं दिया गया था, लेकिन ये ऑप्शन उन्होंने खुद सेलेक्ट किया है कि आओ जी, मैंने कोई बात नहीं सुननी है, तो ये कि मुझे समझाओ, मुझे प्यार से समझाओ, मुझे टिका-टिका के समझाओ। तो फिर उनको टिका-टिका के समझा दिया गया और उसके जवाब में जो कुछ हुआ आपने देखा ही कि किस तरह से वोटिंग भी हो गई और फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, यानी कि मोगेम्बो खुश हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे ये बाजवा साहब की पिक्चर क्यों लगा दी मोगेम्बो पे? खैर, आज इमरान खान साहब ने कहा कि किसी सूरत में हम उस हुकूमत को नहीं मानते और वाहिद हल आपके पास ये है कि आप फौरी इलेक्शंस करवाएं। और जिस तरह मैं आपको पहले भी कहा था कि इस तरह का वो माहौल क्रिएट कर देंगे कि जिसके अंदर मौजूदा हुकूमत ऑपरेट नहीं कर सकेगी, कि जिसके अंदर मौजूदा हुकूमत ऑपरेट नहीं कर सकेगी, कि उनके लिए कतन ये मुमकिन नहीं रहेगा कि वो इन हालात के अंदर अपनी हुकूमत को चला सकें। और बहुत जलसों में आप देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा होगा, जब रैलीज होंगी तो इससे भी ज़्यादा लोग निकलेंगे और अब ये जो हुकूमत है उनके लिए बड़ी परेशानी क्रिएट होगी। ऑल्दो कि कुछ हमारे मोअज़्ज़िज़ साफ़ी दोस्त कहते रहे कि आधी जलसा खाली थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, आधी जलसा खाली थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं, जो हमारे मुल्क के अहम इदारे हैं, वो इस तरह की रिपोर्ट्स अब भेज रहे होंगे, बता रहे होंगे कि कितने लोगों ने शिरकत की और आगे जाके क्या होगा। और अगर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा, अगर ये मोमेंटम इसी तरह चलता रहा, अभी ये रमज़ान है, आप खुद सोच लें कि अभी ये रमज़ान है तो ये हालत है। तो आगे जाके चीज़ें किस सिमत जाएँगी, क्या रुख करेंगी, वो एक बड़ा जिसे आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो हो सकता है हमारी मौजूदा हुकूमत के लिए। शर्म और पीटीआई ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। खान साहब ने अपने लोगों को जो है, यानी जो उन्हें फ़ॉलो करते हैं, जो जो उनकी बात सुनते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ बदतमीज़ी सिखाई है, कोई शर्म नहीं सिखाई। लेकिन आपको पीटीआई के ज़्यादातर जो फ़ॉलोवर्स हैं वो कुछ इसी टाइप के नज़र आएँगे। हम एक वीडियो और देखते हैं।
जी, ये वीडियो थी बनी गाला की। बनी गाला में इमरान खान ने जो अपना ऑफ़िस बना रखा है, वहाँ की ये वीडियो थी और इसमें उनके पार्टी के लोग हैं और मीडिया भी उन्होंने बुला रखा था और दिमागी हालत ऐसी है कि हालाँकि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, फिर भी बनी गाला में लोगों से नारे लगवा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करके। और इस चीज़ को क्या कहा जा सकता है, इससे साफ यही पता चलता है कि इमरान खान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कुर्सी से प्यार है और मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, बल्कि बस वो ये चाह रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही बना रहा हूँ। तो कोई बात नहीं सर, दोबारा आप आ जाइएगा, कोई 5-6 साल वेट कर लीजिए और जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, उनसे कुछ सबक ले लीजिए और उसके बाद दोबारा इलेक्शंस जब होंगे, फिर आ जाइएगा। हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे? ज़ाहिर है जिन लोगों ने आपको बनाया है, सँवारा है और यहाँ तक पहुँचाया है, वो कुछ टाइम के बाद दोबारा जो अभी लोग आए उनसे तंग आ जाएँगे तो आपको फिर ले आएँगे इसलिए और तो कोई चॉइस है नहीं हमारे पास। इसको निकाला, उसको डब्बा गोल, उसको निकाला, उसका डब्बा गोल, यही होता रहता है। तो आपका भी टाइम दोबारा आएगा, थोड़ा सब्र तो कीजिए, कुछ थोड़ा बहुत सीख तो लीजिए, जो गलती अभी हुई है उसी से कोई सबक सीख लीजिए। साथ-साथ इनके अपने फ़ेवरेट जो मीडिया है उसकी भी चीखें निकली हुई हैं कि जी अब उनका क्या होगा, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। तो जी इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में जब आप किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या किसी ख़ास पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाते हैं और आप उसको सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते, तो फिर ऐसा ही होता है कि जिस वक़्त वो लोग नहीं रहते तो आपको भी कोई नहीं पूछता। तो होना ये चाहिए कि जर्नलिज़्म जो है, जो जर्नलिस्ट है वो ठीक से जर्नलिज़्म करें और न्यूट्रल रहें और किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फ़िगर का साथ ना देके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कंट्री का साथ दीजिए, तभी आप जर्नलिस्ट कहलाएँगे, वरना बाकी है क्या, रोते-पीटते रहिए, हू केयर्स? है इसका वाहिद हल यही है कि फौरी इलेक्शंस करवाए जाएँ, चाहे फ़ौज की निगरानी में करवाए जाएँ, अदलिया की निगरानी में करवाए जाएँ, साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शंस करवाए जाएँ, लेकिन इलेक्शंस ही इसका वाहिद हल है। अगर इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए, अगर इलेक्शन कमीशन जिसने कह रहा है कि हम 7 महीने इलेक्शंस नहीं करवा सकते, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो इमरान खान ने कहा है ना, मैं तुम्हारे से ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाऊँगा। तो ये उनका मूड है जो मैंने आपको कल बताया था। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान की ज़ुबान में मज़ीद तल्ख़ी आएगी और वो मज़ीद सवाल उठाएगा। चीज़ और भी हम देख रहे हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो ये कि वो हर कारकुन यानी जितने भी उनके पार्टी के मेंबर्स हैं, उनसे इमरान खान का कहना है कि कम से कम ₹100 जो है डोनेशन जमा कराएँ। यानी कि अब इमरान खान के पास लगता है डोनेशन आनी बंद हो गई है और इमरान खान का कहना ये है कि उनके जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं और जो उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे मेंबर हैं या नहीं है लेकिन पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, उन सबसे इमरान खान साहब ने जो है वो ये रिक्वेस्ट की है कि जी सब लोग कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ₹100 यानी ₹100 जो हैं, वो सब लोग डोनेशन में दें। इसका साफ मतलब यही है कि इमरान खान के एटीएम कार्ड जिसमें कि जहांगीर तरीन और अलीम खान शामिल थे, वो पहले ही इनकी पार्टी से निकल चुके हैं और इनके बारे में बल्कि कई तरह की स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं। इसकी वजह से खान साहब का काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है और ज़ाहिर है कि पैसे-वैसे नहीं आ रहे, तो खान साहब सोच रहे हैं मैं करूँ तो क्या करूँ? इसके साथ-साथ जी एफआईए ने जो है एक इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो स्टार्ट कर दी है और वो जी करप्शन के केस है, जो कि इमरान खान और उनके फेवरेट जो उनके सबसे बेहतरीन अभी तक तो फिलहाल चल ही रहे हैं और बड़े उनके दोस्त माने जाते हैं जुल्फी बुखारी। तो जी जुल्फी बुखारी और इमरान खान साहब ने मिलकर जो है उनको इमरान खान को जो एक गिफ्ट में नेकलेस मिला था वो लाहौर के किसी ज्वेलर को 18 करोड़ रुपीस में बेच दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही सुना, इमरान खान को गिफ्ट में कोई नेकलेस मिला था और उस नेकलेस को होता ये है हमारे यहाँ कि खजाने में यानी जो कौमी खजाना होता है यानी जो ऑफिस का खजाना होता है पाकिस्तान के जो भी गवर्नमेंट चल रही है उसका, उसमें जमा कराना होता है लेकिन खान साहब वो पी गए और खान साहब ने ना सिर्फ पी गए, खान साहब ने जुल्फी बुखारी से कहा कि इसको बेच दो और उसको बेचा 18 करोड़ में और 18 करोड़ जो है वो खान साहब ने अपने पास अकाउंट में डाल लिए और उसमें से सुना है कि कुछ थोड़े से 2-4 लाख जो है वो उन्होंने कौमी खजाने में जमा करा दिए कि लो जी वो उन्होंने कौमी खजाने में जमा करा दिए कि लो जी किस्सा खत्म मुकाओ। तो लेकिन अब जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक तरह से अब ये पहला स्टेप है और इसके बाद आगे हम और मज़ीद हो सकता है हमें देखने को मिले कि इमरान खान के टाइम में क्या-क्या करप्शन केसेस हुए थे और उसमें यकीनन खान साहब हमें फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं कि सवाल मत उठें आगे, चीज़ें स्मूथली बढ़ें, तो मेरे ख़्याल में उनके लिए भी ये सोचने के लिए जिसे कहते हैं ना फूड फॉर थॉट है, कि आप सोचें कि आपने किस तरफ जाना है। इस मसले का, इस बहरान का वाहिद हल आपको इमरान खान साहब ने बता दिया कि आप फ़ौरन इलेक्शंस करवाएँ और आज एक गैलप का सर्वे भी आया, जिसमें ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब के मुंतखब होने के से पहले जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिरवाई गई, उसमें कोई 50 के 57% लोग कहते हैं कि सही उनकी हुकूमत को फ़ारिग किया गया और मतलब कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेजॉरिटी लोग उनके खिलाफ हैं, तो भाई फिर इलेक्शंस करवाएँ। अगर आप सारे हुकूमती जो ओहदेदार हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी ये सर्वे देख लें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम है, तो भाई फिर करवाएँ इलेक्शंस, फ़ौज की निगरानी में करवा दें, अदलिया की निगरानी में करवाएँ इलेक्शंस और उसको शिकस्त दे दें। सबको पता है कि इस वक़्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के बनने के बाद की तारीख, उससे इस वक़्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, आज तक हमारी सियासी तारीख में इतना कोई पॉपुलर लीडर नहीं रहा और उसके साथ-साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये कोई 70 नहीं है कि मीर जाफ़र
मिल के जो है वो मुझे फांसी दे देंगी, ये 70 की दहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है और जो मेरे सोशल मीडिया के लोगों को हरास कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैंने अगर कॉल दे दी, तो तुम लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो होना ये चाहिए कि जर्नलिज्म जो है, जो जर्नलिस्ट है वो ठीक से जर्नलिज्म करें और न्यूट्रल रहें और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फिगर का साथ ना देके सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री का साथ दीजिए, तभी आप जर्नलिस्ट कहलाएंगे, वरना बाकी है क्या, रोते पीटते रहिए, हु केयर्स। बहुत ही मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताया, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो। देखा बाजवा साहब, आपकी कितनी तारीफें करते थे खान साहब, पहले आपने खामा खाई उनके ने दो लगा दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और वैसे भी शहरियार आफरीदी जो इमरान खान के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना था कि जी आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है। तो अगर बाप ने बेटे को दो लगा दिए तो क्या उसमें कौन सी बुरी बात है, कोई इतना माइंड करने की बात थोड़ी है। बहुत ही मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे बहुत ही मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताया, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो। तो अगर बाप ने बेटे को दो लगा दिए तो क्या उसमें कौन सी बुरी बात है, कोई। तो अगर बाप ने बेटे को दो लगा दिए तो क्या उसमें कौन सी बुरी बात है, कोई इतना माइंड करने की बात थोड़ी है। तो अगर बाप ने बेटे को दो लगा दिए तो क्या उसमें कौन सी बुरी बात है, कोई इतना माइंड करने की बात थोड़ी है। खैर,